पंपाकुंसा एकादशी कथा। पंपाकुंसा एकादशी व्रत की पूजन विधि कैसे करें, आज जानिए इस वीडियो के माध्यम से। पंपाकुंसा एकादशी पर व्रत जानिए, लगे रहिए वीडियो में हमारी लास्ट तक। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली वीडियो। जैसे कि आप में से कोई एक ही जानता होगा कि पंपाकुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाम स्वरूप की आराधना की जाती है। पंपाकुंसा या पद्मनाम स्वरूप की एकादशी व्रत की पूजन विधि जानिए हमारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करें और फिर व्रत का संकल्प करें। महिलाएं इस दिन सिर से स्नान न करें, यानी कि सिर ना धोएं। व्रत संकल्प करने के बाद कलश की स्थापना करें और उस पर भगवान पद्मनाम की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र भी रख सकते हैं। पंचामृत से प्रतिमा को स्नान कराएं, चंदन से तिलक करें, नैवेद्य चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप से आरती करें विष्णु भगवान जी की। इस दिन योग्य विधान ब्रह्मा से भी आप पूजन करवा सकते हैं। कोई पंडित आपके गली मोहल्ले में जो भी है उससे भी आप इसकी पूजा करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। दिन भर उपवास करें और फिर संध्या आरती करें, फलाहार करें। द्वादशी के दिन पूजा के बाद प्रणाम करके ब्रह्मा को भोजन करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। पंपाकुंसा एकादशी व्रत कथा। आज की पंपाकुंसा एकादशी का व्रत सबसे ही शुभ माना जाता है और इसकी कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिए श्रद्धा भाव से। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में कुंदन नामक एक बेहिलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान पर, स्त्री गमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया था। एक दिन जब उस बहिलेन का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूत, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहिले ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए थे और वह का मारा व्याकुल हो गया था। उसने कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगिकार के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उसने श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं और मेरा अंतिम समय अब निकट आ रहा है और मैं भय के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। हे शरणागत वत्सल्य, आप अपने शरण में आए हैं। इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाएं का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, ऋषि अंगिरा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हारे अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मुझ सक्षम प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्व सुनना। अब मैं अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि से, जिससे पंपाकुंसा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। इसलिए
तुम महर्षि अंगिरा के साथ अनुसार उस बहेले को धनके ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पांपाकुंसा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फलस्वरूप वह के लिए सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कुतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलियों को साथ के लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अतः फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में नियमित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्टि मन से विदा करना चाहिए। पापकुंसा एकादशी पर क्या करें क्या नहीं करें। इस दिन महिलाएं सिर से स्नान न करें, भोजन में चावल न पकाएं और न ही खाएं। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन धारण करें या फिर कम बोलें, क्रोध न करें। पांपाकुंसा एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। पांपाकुंसा एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरा रात भगवान विष्णु की भक्ति मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। पांपाकुंसा व्रत के दिन भूल कर भी चोरी न करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप भोगना या पाप लगता है। पापकुंसा के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ स्वाभाविकता भी बरतनी चाहिए ताकि आपको अपने व्रत का फल मिल सके और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी अपने व्रत में जरूर लाएं और अपना व्रत सफल बनाएं। आज की वीडियो में बस आज इतना ही। अब हम विदा लेते हैं। मिलते हैं कल आपके जीवन के दुख दूर करने वाले और किसी टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और घर परिवार वालों में, ताकि इस व्रत को जो करता हो उसको भी लाभ मिल सके और जो नहीं करता हो वह इस व्रत को कर ले और अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर ले। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें। धन्यवाद।